हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार क्या होता है और उसका पूरी जानकारी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। जिससे भाषा या काव्य की शोभा बढ़ती है, यानी जिससे भाषा या काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने अलंकार तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने इसका अभी अर्थ सही तरीके से नहीं जान पाए होंगे। तो जान लेते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आज ये क्लास होगी, ठीक है। तो अलंकार के प्रकार को समझेंगे, ठीक है। जो अलंकार के प्रकार हैं उन्हें समझेंगे। तो मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो मुख्य रूप हैं वो अलंकार के दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, इसमें देख सकते हैं, पहला है शब्द अलंकार, ठीक है। जो इसकी परिभाषा क्या है उसे भी जान लेते हैं। जब काव्य में शब्दों की, यानी कि जब काव्य में शब्दों की सुंदरता से प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि जब काव्य में शब्दों से सुंदरता प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, शब्द अलंकार। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं हम लोग, चंचल चितवन चुराए चैन, यानी चंचल चितवन चुराए चैन, यानी इसमें क्या है, चा चा कितनी भी कई बार आए हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं चा, यहाँ यहाँ चा ध्वनि की पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है, यानी कि कई बार आए हैं, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, वह है अर्थ अलंकार, ठीक है। ये है अर्थ अलंकार, ठीक है। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जब काव्य में अर्थ की सुंदरता से प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, शब्दों से, इसमें क्या है, अर्थों से काव्य की सुंदरता होती है, तो इसे क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार। देख सकते हैं उदाहरण, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, यानी कि इसमें कितना बढ़िया ये लाइन है, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। यहाँ तुलना किससे की गई है, उपमा अलंकार। यहाँ है मुख को किससे किससे तुलना की गई है, चंद्रमा से, तो इसलिए इसमें तुलना की गई, इसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा है, यानी कि अब आप लोग क्या करेंगे, दो अलंकार मुख्य रूप से तो पढ़ लिया आप लोगों ने, अब चलेंगे अलंकार उदाहरण सहित, यानी कि जो प्रमुख अलंकार हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो प्रमुख अलंकार, तो चलिए पहला अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ये किस में आता है, शब्द अलंकार में आता है, ये भी ध्यान रखना है। अनुप्रास अलंकार किस में आता है, शब्द अलंकार में, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार शब्द, ठीक है। यानी कि एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति, यानी एक ही वर्ण बार बार आए, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा बनो, बनकर बढ़ो, स बनो, ठीक है। यानी कि बड़ा बनो, बनकर बढ़ो, सा बनो, ठीक है। तो इसमें बा बा कई बार आए हैं, इसलिए यहाँ का क्या कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यमक अलंकार, ठीक है। दूसरा क्या है, वो है यमक अलंकार। जो इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। एक ही शब्द का बार बार प्रयोग लेकिन अर्थ अलग अलग, यानी कि उसमें क्या था, शब्द कई बार एक ही एक आए थे, पर उसका दूसरा अर्थ नहीं था। इसमें शब्द एक एक ही जैसे आएंगे, लेकिन हर शब्द का अलग अलग अर्थ होगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं उदाहरण, कनक कनक तेज 100 गुनी, यानी एक कनक का क्या होगा, सोना, एक कनक का धतूरा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है क्या क्या कह रहा है, तीसरा है उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार ये किस में आता है, अर्थ अलंकार में, ठीक है। चलिए इसकी भी वो परिभाषा जान लेते हैं। दो चीज़ों का तुलना, यानी कि जो दो चीज़ें हों उसकी तुलना को क्या कहते हैं, उपमा अलंकार, ठीक है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, वह शेर के समान बहादुर है, यानी कि शेर की तुलना किससे की गई, बहादुर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है, रूपक अलंकार, ठीक है। तो रूपक अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है, अर्थ अलंकार के, ठीक है। ये शब्द अलंकार के नहीं, अर्थ अलंकार के में आता है, ठीक है। तो इसकी भी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं।
जहाँ उपमेय और उपमान ही मान लिया जाए उसे क्या कहते हैं? जहाँ उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए उसे कहते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं हम लोग। तुम चंद्रमा हो, यानी कि तुम चंद्रमा हो, इसका उदाहरण। ठीक है, यहाँ सीधे नहीं, सीधे तुलना नहीं बल्कि वही मान लिया गया है। ठीक है, सीधे तुलना नहीं बल्कि वही मान लिया गया है, जैसे चंद्रमा ही मान लिया गया है। ठीक है।